आपके सिलेबस में महावीर जो थिंकिंग में दिया गया है, आपके थिंकर्स में उस चीज में दिया गया है, तो हम उस चीज को स्टार्ट करते हैं। तो हमको देखो, मैंने आपको बताया कि जो हम फिलॉसफी, जो इनका फिलोसफिकल वैल्यू है, एथिकल वैल्यू है ना, हमें उनके बारे में इनके पढ़ना होता है। ज्यादा इनके डीप वैल्यू की हिस्ट्री में नहीं जाना होता है। वो अपन एंशिएंट हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं वो चीज, उसका पार्ट, वो उसका पोर्शन वो अलग होता है, वो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट होगा, ठीक है। पर हम लोग को यहाँ पे पूरा फिलोसफिकल वैल्यू को देखना है कि किस तरीके से क्या है। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें कि कंसीडर द लास्ट तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म, ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, ठीक है। और ये अंतिम और बहुत फेमस तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ही वाज बॉर्न कुंडल ग्राम, ठीक है। ये वैशाली के पास है, बिहार वैशाली के पास। जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। याद रखिएगा इस चीज को, कभी कभार आपके प्रीलिम्स में पूछ लेगा। इनके जो पेरेंट्स थे वो क्षत्रिय थे, माता पिता क्या थे? क्षत्रिय थे। फादर सिद्धार्थ, हेड ऑफ जत्रिक क्लान, ठीक है, ज्ञानत्रिक कबीले के प्रमुख थे पिता सिद्धार्थ। और माता त्रिशाला थी, ठीक है, माता त्रिशाला, ठीक है। और लिच्छवी चीफ चेतक, ये जो लिच्छवी जो नरेश थे उनकी बहन थी वो त्रिशाला, ठीक है। और चेतक की पुत्री का विवाह हर्यक राजा बिंबिसार से हुआ था। हर्यक राजा, हर्यक वंश के जो राजा हुए थे बिंबिसार, उनसे चेतक की पुत्री का विवाह हुआ था। तो ये आप एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा नॉलेज बस आपको दे रहे हैं। इनकी शादी हुई थी यशोदा एंड हैड डॉटर ऑफ अनोजा एंड प्रियदर्शना। एक बेटी अनोजा और जिन्हें प्रियदर्शना कहा गया, ठीक है। उनका विवाह किससे हुआ? यशोदा से हुआ। 30 साल की आयु में वर्धमान, देखो महावीर जी का नाम वर्धमान है ना। तो बचपन का नाम इनका जो टाइम थे वो वर्धमान नाम से कहलाते थे। तो 30 साल की आयु में वर्धमान जी ने क्या करा? अपना घर छोड़ दिया और भटकते हुए तपस्वी क्या हुए? वो बन गए। 13 साल, मतलब कि उन्होंने क्या किया? 13 साल की तपस्या की। 13 साल की तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें क्या प्राप्त हुआ? स्पिरिचुअल नॉलेज, कॉल्ड केवल्य, जिसे हमने क्या बोला? केवल्य, ठीक है, केवल्य। जिस जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसे हम क्या बोले? केवल्य बोले। कि अटेंड दिस एट द जिम्बिक कर्मा विलेज अंडर द साल ट्री के पास, है ना, जिम्बिक ग्राम एक था, वहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 साल की उम्र में। दिस इज कॉल्ड केवल्य। देयर आफ्टर ही वॉज कॉल्ड महावीरा। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल्य प्राप्त हुआ, तब इनका नाम महावीर पड़ा। और जब इनको ज्ञान प्राप्त नहीं था तो उस टाइम इनको हम क्या बोलते थे? वर्धमान, महावीर, जिन, जितेंद्र, इन सब नामों से इनको उपाधि मिली। वन हु कंक्वेड हिज सेंसेस, निग्रंथ, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स एंड केवलिन, ठीक है। निग्रंथ, सभी बंधनों से मुक्त, और केवलिन कहलाए, ठीक है। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला को हम क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय, ठीक है। और निग्रंथ को हम बोलते हैं जो सभी बंधनों से मुक्त हो गया हो, उसे केवलिन, है ना। तो ये सारी चीजें केवलिन भी कहा गया। तो आप लोग देख लेना इनको किस किस नाम से बुलाया गया है। 30 वर्षों तक अपनी शिक्षाओं का इन्होंने प्रचार किया। और 72 वर्ष की आयु में पावा, ये राजगृह के पास इनकी मृत्यु हो गई। पावा एक जगह है, राजगिरी, बिहार, वहां पे इनकी मृत्यु हुई। देखो 42 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और 30 साल तक इन्होंने अपनी शिक्षा दी। इनकी फिलॉसफी क्या थी? टीचिंग ऑफ जैनिज्म। क्या क्या फिलॉसफी थी, उन चीजों को हम लोग देखते हैं। कि महावीर रिजेक्टेड वैदिक प्रिंसिपल, जो वैदिक सिद्धांत थे उनको इन्होंने खारिज कर दिया। जो भी वैदिक जो प्रॉब्लम्स थी उन चीजों को इन्होंने खारिज कर दिया। ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड एग्जिस्टेंस, वह ईश्वर के अस्तित्व को में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार क्या था वो? अकॉर्डिंग टू हिम द यूनिवर्स इज प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल फिनोमेना एंड कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। जो यूनिवर्स है उसका एक प्रोडक्ट है नेचुरल फिनोमेना, मतलब प्राकृतिक घटना का एक उत्पाद है ब्रह्मांड, इन्होंने कहा। ये विश्वास करते थे कर्म, कर्म और आत्मा के स्थानांतर में विश्वास करते थे। पर शरीर मरता है, आत्मा नहीं, इन्होंने कहा। क्या कहा? द बॉडी डज बट सोल डज नॉट, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये कर्म और आत्मा के स्थानांतरण पर विश्वास करते थे, यानी कि आत्मा पर विश्वास करते थे कि भैया आत्मा जो है वो है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाती है, बस इंसान का शरीर मरता है। किसी के कर्म के अनुसार दंडित या पुरस्कृत किया जाएगा, मतलब कि वन विल बी पनिश्ड और रिवार्ड पर वन कर्मा। कर्म के अनुसार उन्हें दंडित करना चाहिए और पुरस्कृत करना चाहिए। जैसा जिसने कर्म किया, अच्छा कर्म किया तो उसको पुरस्कार दीजिए, और बुरा कर्म किया है तो उसे दंडित कीजिए, उनका ये कहना था। उनकी फिलॉसफी इस तरीके से काम करती है। आप लोग भी जब एज अ ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आपको अच्छे काम को पुरस्कृत किया जाएगा और आप वही काम बार बार करेंगे, और बुरा काम करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा।
क्लियर है? एडवोकेटेड अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी एंड नॉन वायलेंस, तपस्या और अहिंसा के जीवन की वकालत की। इन्होंने सबसे ज्यादा किस पर जोर दिया? तपस्या पे जोर दिया और अहिंसा पे जोर दिया। आपको भी अहिंसा पे जोर देना है। आपके वर्क प्लेस में नॉन वायलेंस हो, वायलेंस क्रिएट ना हो, अहिंसा से ही अपन सारे मार्ग को जीत सकते हैं, ऐसा इनका कहना था। stressed an equality but did not rejected the caste system unlike Buddhism, but he also said that men may। इन्होंने क्या बोला? समानता पर जोर दिया, लेकिन बौद्ध धर्म के विपरीत जाति व्यवस्था को खारिज नहीं किया। ठीक है, बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को खारिज कर दिया कि भाई जाति आती कुछ नहीं, पर इन्होंने जाति व्यवस्था को खारिज नहीं किया। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि आदमी मतलब हो सकता है कि आदमी ही सबसे बड़ा सब कुछ है। बी गॉड और बैड एज पर हिज एक्शन एंड नॉट बर्थ। इन्होंने कहा कि भैया जो कर्म होंगे ना, कर्म के अनुसार अच्छा बुरा होना चाहिए। ये नहीं कि जन्म के अनुसार, कि किसी व्यक्ति ने जन्म लिया तो उसको हमने जन्म से ही बोल दिया कि ये बेकार आदमी है ना? ऐसा इनका मानना था कि जो जन्म के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए, कर्म के अनुसार ही अच्छा और बुरा हमें क्या करना चाहिए, उनके बारे में कहना चाहिए। Asceticism was taken to a great length. Starvation, nudity and self mortification were expounded. तपस्या में काफी हद तक ले गया गया, भूखमरी, नग्नता और आत्मगिलानी को उजागर किया गया। ठीक है ना? इसको बताया गया कि भूखे ना मरे कोई, है ना? आत्मगिलानी मतलब आप कोई गलत काम करे तो आपको आत्मगिलानी होना चाहिए, सेल्फ मोर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ये चीजें पॉइंट आप उठा सकते हैं एज अ ब्यूरोक्रेट अपनी लाइफ में कि अगर आप कभी बुरा काम करते हैं आपको आत्मगिलानी होगी, कोई आपकी वजह से भूखा ना हो जाए, है ना? और तपस्या को इन्होंने काफी हद तक जोर दिया कि आप तपस्या कीजिए। और दो एलिमेंट जो वर्ल्ड में इन्होंने कहा, जीवा कंसाइज एंड आत्मा अनकंसाइज, है ना? जीव जो है वो चेतन मन का है और आत्मा अचेतन मन की है। इन तरीकों से इन्होंने अपनी फिलॉसफी को जाहिर किया। अब देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। आपसे पूछ लेता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछता है आपसे कि त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न बताइए, तो फिर आप क्या बताएंगे? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, सही विश्वास, ज्ञान और आचरण। आचरण में इन्होंने 5 व्रतों का पालन किया है। अब कभी कभार अगर आपसे पूछ लिया ऑब्जर्वेंस ऑफ 5, है ना, तो जो व्रत है इनके वो क्या है, 5 व्रतों के बारे में बताइए। तो पहला है आपका अहिंसा, सत्य मतलब कि सही बोलिए, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना है आपको। तो एज अ ब्यूरोक्रेट आपको सत्य ईमानदारी से काम करना है, अहिंसा के साथ काम करना है, चोरी नहीं करनी है, और परिग्रह यानी कि नो एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, यानी कि परिग्रह यानी कि कोई संपत्ति अर्जित नहीं करना है। ये नहीं कि आपने एक्स्ट्रा कोई भ्रष्टाचार से संपत्ति अर्जित कर ली हो, वैसा काम भी नहीं करना है। इनसे आप सीख सकते हैं। तो आपसे कभी कभार अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि महावीर के त्रिरत्न के अनुसार आपके एज अ लोक सेवक को क्या सीख मिलती है, तो लोक सेवक को ये तरीके से सीख मिलती है। ब्रह्मचर्य तो मैं नहीं इंक्लूड करूंगा उसमें, है ना? हर लोक सेवक ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता ना, शादी तो वो करेगा ही। पर ब्रह्मचर्य का दूसरा मतलब ये हो सकता है संयम, संयम होना चाहिए, उसका टेम्परेंस होनी चाहिए। ठीक है, संयम होना चाहिए हर चीज को लेकर के, काम को लेकर के एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 व्रत, क्या आप 5 व्रत बता देंगे अगर आपको 5 व्रत आ गया तो? अब देखते हैं हम अनेकांतवाद। दो फिलॉसफी है, अनेकांतवाद और रहस्यवाद। आपसे कभी भी इतना डीप नहीं पूछाएगा और ना ही वो पूछा है कभी, तब भी मैंने इंक्लूड कर दिया हूं। थोड़ा बहुत आप देख लेना, है ना? और यहाँ पे हिंदी का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बाकी ठीक है, दृष्टिकोण है ना, दूर दूर हो गया है। पर मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? तो जानते ही आप, जैन धर्म से संबंधित है ना। अनेकांतवाद किसकी फिलॉसफी? तो महावीर जी की। तो अनेकांतवाद क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं सिंपल कहानी के तौर में। अनेकांतवाद क्या करता है, जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, एक जैसे क्या होती है, नहीं होती है। रियलिटी क्या है, एक जैसे नहीं होती है। रियलिटी के जो अलग अलग क्या हो सकते हैं, डेफिनेशन हो सकती है। वास्तविकता के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वास्तविकता के कुछ अलग अलग अर्थ? अब आप ये हाथी देख रहे हैं, अब हाथी को हमने क्या कर दिया, खड़ा कर दिए, और कुछ अंधे लोग हमने क्या किए, वहां पर भेज दिए। अंधे लोगों को हमने हाथी के पास भेज दिए। अब ढेर सारे लोग आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके से, विचार, वास्तविकता, रियलिटी। अब इनको बोला गया कि जाओ भाई हाथी के पास और बताओ हाथी कैसा दिखता है। तो एक जन सूंड के पास खड़ा है, सूंड को पकड़ के बोलता है ये सांप जैसा है। एक जन कान के पास खड़ा हो गया, ये बोला ये पंखे जैसा है ना? एक जन दांत के पास खड़ा हो गया, बोला ये भाला जैसा है। एक जन पैर के पास खड़ा हो गया, ये बोला स्तंभ जैसा है। एक जन पूंछ के पास खड़ा हो गया, तो इसने बोल दिया भैया ये हाथी जो है वो रस्सी की तरह दिखता है। और एक जन क्या हो गया, धड़ के पास जाके खड़ा हो गया। तो धड़ के पास जब खड़ा हुआ तो ये बोलता है हाथी एक दीवार जैसा दिखता है। तो आप देख रहे हैं
कि इनके हिसाब से ये सही है, बट इनके हिसाब से गलत है। कैसे? अब इसने छुआ और बिल्कुल यहां पे सत्य की बात हो रही है। अनेकांतवाद मतलब सत्य। मेरे लिए सत्य अलग होगा और आपके लिए सत्य अलग होगा। तो एज अ ब्यूरोक्रेट आपको बहुत तरीके से चीजें समझना है कि इस व्यक्ति ने पूंछ को पकड़ा और बोला कि हाथी कैसा है, सांप जैसा है, और इस व्यक्ति ने इस हाथी के दांत को पकड़ा तो कहा यह भाले जैसा है। तो इस व्यक्ति के लिए यह सत्य सही था कि भैया सांप जैसा है, पर इस व्यक्ति को तुम कहोगे कि हाथी सांप जैसा है तो वो कहेगा गलत है। तो अनेकांतवाद यही कहता है कि यहां पर सभी के विचार सही थे, जो थॉट्स उनके अंदर आए वो सही थे, पर इन्होंने भी हाथी को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। ठीक है, इन्होंने तो वही कहने का मतलब है कि सत्य को कोई भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाएगा। किसी के लिए कोई ट्रुथ अलग होगा, किसी के लिए कोई ट्रुथ अलग होगा। इसलिए एज अ ब्यूरोक्रेट आपके थॉट्स अलग होंगे किसी भी एक चीजों को लेकर के। मान के चलो कोई आपके पास प्रॉब्लम आई, तो आपके थॉट्स अलग, जनता के थॉट्स अलग, इनके थॉट्स अलग, उनके हिसाब से वो सही, आपके हिसाब से ये सही। तो ये अनेकांतवाद आपके कहीं ना कहीं रिलेट करता है। और इन सभी के विचारों को अगर हम जोड़ दें, यहां जितने भी लोग आए थे अंधे लोग, इन सभी के विचारों को अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा? पूरे विचारों को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है? ये होगा कि भैया सभी के लिए क्या हो जाएगा, फिर वो एक तरीका निकल के आ जाएगा, सत्य आ जाएगा बाहर। तो वैसे ही एज अ पॉलिसी जब आप बनाते हैं तो सभी के विचारों को लेकर के साथ में चलिए, तो वो पॉलिसी बहुत अच्छे से बनेगी। तो अनेकांतवाद किस तरीके से आपके लिए काम आता है, तो यहाँ पे अलग अलग विचार होंगे अलग अलग लोगों के लिए। ठीक है, इस तरीके से। और दुनिया के आधार पर भिन्न भिन्न नजरिए, ये भी कह सकते हैं हम, जो दुनिया है ना उसमें जो लोग हैं उनके जो डिफरेंट डिफरेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वही एकांतवाद है। आपके पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू अलग हैं, किसी के कोई मान के चलो कोई वस्तु है, उसमें आपके लिए अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, किसी और के लिए पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा। ऐसे करते करते अलग अलग सभी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं। तो यही चीज बताने की कोशिश की गई है कि अनेकांतवाद किस तरीके से काम। एक और पॉइंट आता है स्यादवाद, ये शायद वाड़ा हो गया है। स्यादवाद, स्यादवाद अनेकांतवाद के बाद की कहानी। ठीक है, अनेकांतवाद के बाद की जो है उसे हम स्यादवाद कहते हैं। तो सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये स्यादवाद है। इसमें एक ही डिफरेंस है, मैं आपको बता रहा हूं। अनेकांतवाद में क्या थे, सबके लिए थॉट्स अलग अलग है। ठीक है, अनेकांतवाद में क्या था, सबका थॉट्स अलग अलग था, किसी एक पॉइंट, किसी एक वस्तु को लेकर के, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होगा। बट स्यादवाद में क्या कहते हैं कि इसके आगे की बात, अब पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो गए। अकेंतवाद में अकेंत जो आपका जो था उसमें सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग था, पर स्यादवाद में पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हमने देखें जैसे ही अलग अलग हुआ, तो किसी एक के लिए ट्रुथ अलग होगा और किसी एक के लिए ट्रुथ अलग होगा। अगले के लिए वो ट्रुथ गलत हो सकता है और किसी दूसरों के लिए वो ट्रुथ गलत हो सकता है। तो यही है स्यादवाद, मतलब कि चीज को अलग अलग नजरिए से देखकर उसके बाद अपने विचार रखना। ठीक है, और उसके बाद ट्रुथ, यानी कि मैंने विचार रख लिया कि अब यही सही है, बट क्या पता अगले के लिए वो चीज सही ना हो। तो यही है स्यादवाद। ठीक है, तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, स्यादवाद जैन धर्म का गुण है, इससे एक जुड़ी हुई व्यक्ति के रूप में माने। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब कि लिंक्ड एक्सप्रेशन, कि आपके एक्सप्रेशंस क्या है उस चीज को लेकर के। ठीक है, और कोई भी किसी भी चीज को लेकर के पूर्ण और स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं है। देयर आर नो एब्सोल्यूट एंड कैटेगरी प्रिडिक्शन। यही बात है कि आज अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके बात होती है। जैसे कि आज की दुनिया, दुनिया के कई हिस्सों में धर्म के नाम पर नफरत और हिंसा अलग अलग किए जा रहे हैं। देखा, धर्म के नाम पर चीजें अलग अलग तरीके से हो रही हैं। एज अ न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि धर्म के नाम पर किस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है और क्या क्या चीजें हो रही हैं। एंड टुडे वर्ल्ड विच बीइंग टू, है ना, अ पार्ट बाय hatred and violence in the name of religion in many parts of world is terrorism by ISIS, है ना, अल कायदा and other mainly in the Middle East। तो मिडिल ईस्ट की बात नहीं, हमारे इंडिया में भी यही चीज चल रही है आज के डेट में। तो वह चीजें आप देख सकते हैं। अन्य विशेष रूप से मध्य पूर्व एशिया, और यहाँ पे चीजों की बात कही गई। तो यहाँ पे यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि व्हाट्सएप के जरिए फेक मैसेज फैलाने से समाजों में सांप्रदायिकता दंगे बढ़ रहे हैं। ये आपने देखा होगा किस तरीके से कम्युनल राइट्स क्रिएट हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये है कि जो आस्था का अभाव है, लोगों को आस्था का अभाव, ये है कि सम्यक दर्शन भी एक कारक है। सम्यक दर्शन यही सिखाता है आपको कि आप कितने जल्दी किसी चीज को लेकर के है ना एक्टिव होते हैं। तो सम्यक दर्शन में यही बात कही गई है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ये सारी चीजें। तो अगर आज की युवा पीढ़ी में सही आस्था विकसित हो जाए, है ना, जो एज अ यूथ है,
रिलीजन जो है उनके लिए सही आस्था अगर हो जाए और अपने भाषाओं, धर्मों, नस्लों और लिंग के प्रति वो क्या हो जाए, इनटॉलरेंस, है ना, इनटॉलरेंस, भाषण हिंसा और नैतिक भ्रष्टाचारों से निपटा जा सकता है अगर उसको बिल्कुल रिलेट कर सके हम चीज से, एक राइट फेथ हो किसी भी अपने धर्म को लेकर के, साथ ही वो दूसरे धर्मों को क्या करे, मतलब साथ ही दूसरे धर्मों की वो उसका सम्मान करे, उसको उस तरीके से करे ताकि वो एक प्रकार से टॉलरेंस रहे, तो इनटॉलरेंस क्रिएट ना हो। तो आज की कंडीशन में वही चीजें चल रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जॉबलेस ग्रोथ मेड सिचुएशन वर्स्ट हियर इन इंडिया। भारत में जो रोजगार विहीन विकास ने यहाँ सबसे खराब स्थिति पैदा कर दी है, और hence in India people are induced in a rat race of progress without knowing exactly what they want from their life and without knowing their soul। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये यही है कि एक क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में जॉबलेस ग्रोथ को लेकर कि रोजगार विहीन वृद्धि क्या है। तो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये है कि हम सिर्फ ग्रोथ कर रहे हैं और ग्रोथ करते चले जा रहे हैं, ग्रोथ यानी वृद्धि होती है, वृद्धि हम कर रहे हैं, पर उस वृद्धि से हमें क्या फायदा मिल रहा है, हम इस चीज का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उस ग्रोथ से हम इनक्वालिटी खत्म नहीं कर पा रहे, असमानता खत्म नहीं हो रही है, गरीबी खत्म नहीं हो रही, तो वो ग्रोथ किसी काम की नहीं। अगर जब ग्रोथ होती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और हमारे यहाँ जब ग्रोथ इतनी बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, क्रिएट नहीं होने क्या हो रहा है। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, रोजगार विहीन वृद्धि। तो यहाँ पे ये कहना होगा कि यहाँ के लोगों को चाहिए क्या, किस तरीके से वो चाहते क्या अपने लाइफ से, इन चीजों के बारे में बहुत जानना जरूरी है। वो अपनी आत्मा को जाने बिना प्रगति की चाह दौड़ में लिप्त है, मतलब कि वो आत्मा से पूछ ही नहीं रहे, सिर्फ वो भग रहे हैं। ये पूरा जैनिज्म इस तरीके से बात करता है कि अपने वो सोल से वो कुछ कुछ वो पता नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं एक भीड़ की तरह। हम पैसा बस कमा ले रहे हैं, बाकी अपनी जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हैं उसको, सेल्फ डेवलपमेंट कह सकते हैं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीजों से क्या हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये अपन इस चीज को अगर हम चाहें तो फिलोसफी, जो महावीर की फिलोसफी से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एज अ ब्यूरोक्रेट आपको चीजें सीखनी होगी कि आप किस तरीके से अपने लाइफ में, तो जो उनके पूरे 5 जिस तरीके से बताए गए हैं, त्रिरत्न बताए गए हैं, उन चीजों को फॉलो करें तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जैनिज्म emphasis on a compassion for all creature is particular concept अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, ये बाद में महात्मा गांधी ने भी इस चीज को लेकर के चले और इसी देश को आजादी के मार्ग पर प्रशस्त किया। तो इनका जो मेन पॉइंट था, अहिंसा परमो धर्म की अवधारणा मानव कल्याण और करुणा के लिए प्रतिष्ठित है, बिल्कुल। अगर वहां पे नॉन वायलेंस क्रिएट होता है, नॉन वायलेंस होता है, तो वो समाज, वो सोसाइटी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाती है। और वायलेंस अगर ज्यादा होगा तो सोसाइटी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और इनटॉलरेंस हमेशा बना रहेगा। तो हमें हमेशा ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करना है, मानव कल्याण के लिए हमें क्या करना होगा, काम करना होगा। When killing of animal increase day by day for food consumption and harming our environment through releasing mass level of CO2 for meat। तो जो जैन धर्म है वो बिल्कुल किलिंग ऑफ एनिमल की वो क्या खिलाफ, क्या आप जीव की हत्या करें ही ना। उन लोग बरसात में चलते ही नहीं है पैदल, कहीं उनसे कोई छोटा सा जीव ना मर जाए। तो ये उनकी विचारधारा थी, पर हमको इनसे क्या रिलेट करना है कि आज जो मास प्रोडक्शन है भारत में, पूरे वर्ल्ड का 3% हम लोग क्या खाते हैं, चिकन खाते हैं, मतलब एनिमल्स जो है क्लिक खाते हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका, ये सारे लोग हैं जो मास प्रोडक्शन होता है और कंजप्शन करते हैं साल भर में, इतना ज्यादा वो खा लेते हैं। तो रीजन ये है कि जितने गाय कटेंगी, जितने, है ना, जितने भी आपका जो एनिमल्स हैं वो कटेंगे, उतना ज्यादा CO2 बढ़ेगी। CO2 बढ़ेगी प्लस मीथेन बढ़ेगी। क्या होता है, ये जो गाय के गोबर में मीथेन होता है ना, तो गाय के अंदर जब वो घास वगैरह जो भी चीजें इन लोग खा रहे हैं, जब अपन उसको काटते हैं तो मीथेन और CO2 बहुत ही लेवल पे तेजी से बढ़ता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, इन्वायरमेंटल क्या होता है, इफेक्ट पड़ने लगता है। तो ये इससे रिलेट करना है अपन को, रिलेशन बहुत जरूरी है फॉर द यूपीएससी। To the next point, we should have developed compassion for all living and also have the protect our environment। हम जीवों के प्रति अगर करुणा विकसित करनी चाहिए, है ना, हमें उनको मार के नहीं खाना चाहिए, और इन चीजों को अगर हम बचा के रखें तो पर्यावरण की रक्षा हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया हूं कि ये रिलेशन किस तरीके से आपको रिलेट करना है ना। दूसरी चीज, ग्रोइंग इंटॉलरेंस, वायलेंस, रूथलेस कंजप्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज इज द एवल ऑफ टुडे वर्ल्ड। जो आज के समाज में, आज की दुनिया में जिस तरीके से असहिष्णुता बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, निर्मम उपभोग हो रहा है, संसाधनों का संचय, ये सब दुनिया की बहुत बुराइयां हैं जिनको कम करने की जरूरत है। एज अ जैनिज्म कॉन्सेप्ट, जैनिज्म फिलोसफी के थ्रू हम चीजों को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ड्यू टू दिस इवल आवर ह्यूमन वैल्यू एथिक्स इन अ लाइफ आवर एनवायरनमेंट इज डेटेड, है ना, तो वेरी फास्ट एंड इमर्जिंग एज अ थ्रेट्स टुवर्ड्स ह्यूमन सिविलाइजेशन।
तो हमको क्या करना होगा, इस बुराइयों के कारण हमारा जो मानवीय मूल्य है, जीवन में जो नैतिकता है, नैतिकता मतलब मैंने आपको बताया था, जीवन की नैतिकता हमें सही बोलना है, ईमानदार रहना है, अहिंसा के मार्ग पे चलना है। ये सारी चीज़ें, हमारे पर्यावरण बहुत तेज़ी से बिगड़ रहा है और मानव सभ्यता के लिए खतरा बन करके ये उभर भी रहा है। आज आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन की जिस तरीके से लड़ाई हो रही है, आज 6 साल के बच्चे को गोली से भून दिया गया। तो ये चीज़ें हैं कि मानव सभ्यता किस तरीके से बिगड़ रही है, ह्यूमैनिटी उसके अंदर अब खत्म हो रही है। तो ह्यूमैनिटी अगर जागना है तो हमें इनके फिलॉसफी के थ्रू चलना होगा, जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से ह्यूमैनिटी डेवलप कर सकते हैं। To save ourselves from future sixth great existence, we will have to follow the three jewels of Jain tradition that shows use us a way out from all evils and emerging threats to us. भविष्य में छठे महान विलुप्त होने से खुद को बचाने के लिए हमें जैन परंपरा के 3 रत्न का पालन करना होगा, जो मैंने 3 रत्न आपको बताया। उन 3 रत्नों को पालन करके हम सभी बुराइयों और हमारे लिए उभरते खतरे को बाहर निकालने का रास्ता ये दिखाते हैं। उस तरीके से अगर हम काम करें, तो आज की जो लाइफ में हम बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट और बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे तरीके से हम नॉन वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं। नॉन वायलेंस मतलब कि वहाँ पे कोई भी वायलेंस नहीं होगा और टॉलरेंस की भी भावना हम बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सभी धर्मों का सम्मान कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये देखो, डिस्कस द थ्योरी ऑफ अनेकांतवाद इन जैन फिलॉसफी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। व्हाट द ट्री रत्नस, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट, गिव 5 वोव्स, वोव्स के बारे में मैंने आपको बताया अभी। व्रत जो थे, 5 व्रत जो दिए महावीर स्वामी ने, उनके बारे में लिखना है आपको। सैयदवाद इन जैन फिलॉसफी, एक्सप्लेन द एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस को एक बार चेक कर लेना है, आप लोग को लिख लेना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप कर लेते हैं तो आपका आधा काम वही हो जाता है। अब बस कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको क्वेश्चन लिखना है। ओके,